तुम मेरे खाने पर नजर रख रही थी। तुम मैं तुम्हारी मॉम से तुम्हारी शिकायत करूंगा। सोचिएगा भी मत, अगर ऐसा करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? अगर माँ को पता चला ना कि आप ठेले वाले की पानी पूरी 10-10 खा गए तो उन्हें लगेगा कि उनके हाथ की बनाई हुई कोई भी चीज तो और भी खा सकते हैं। और मेरे घर पे आपके आने पे क्या क्या बनता है और कितना कितना बनता है ये तो आप जानते ही। ओह शिट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे 10 पानी पूरी खाने के बदले में कम से कम मुझे 10 समोसे खाने पड़ेंगे। ए चश्मिश, सुनो, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं तुम्हारी मॉम से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन बदले में ना तुम्हें मुझे अपने घर के खाने के अत्याचार से बचाना होगा। उसे अत्याचार नहीं प्यार कहते हैं, लेकिन आपके लिए तो अत्याचार और प्यार सब एक समान। मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? हाँ, आपको सुरेश से माफी मांगनी हो। मैं उस डबल बैटरी से माफी मांगूंगा? नो वे। तो फिर मैं भी आपकी हेल्प नहीं करूँ। वैसे भी खाने की खुशबू यहाँ बाहर तक आ रही है, नहीं? क्या मुसीबत है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक बात कहूँ पुत्र जी, बुरा ना मानना, मुझे आपके गानों से ज्यादा आपके जोक्स पसंद है। देखो आपके आते कैसे रौनक लग गई, पूरा घर का माहौल ही बदल गया। अब माहौल का पता नहीं, लेकिन यहाँ का सिस्टम जरूर बदल गया। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात पूछूं? नहीं नहीं बेटा जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। अब क्या बदला हुआ है यहाँ पे? हाँ आंटी जी, आप लोग बदल गए हो। You have changed but in a very nice way। जीजू, जो भी वे है आप बोल दो, ऐसे भी हम आपकी बात का बुरा थोड़ी मानते हैं। बट प्रॉमिस कीजिएगा कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। आप लोग अपना बिहेवियर नहीं बदलोगे, मतलब पहले जैसा बिल्कुल नहीं बनोगे। आप बोलो बेटा जी। आंटी जी, वो क्या है ना, आप लोगों ने अभी तक कुछ खाने को नहीं दिया। नहीं, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा। क्या है, यहाँ पर आने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा था कि यहाँ पर खाने के लिए इतना सब कुछ होगा, मैं कैसे खाऊंगा। क्या है, मुझे इतना सब कुछ खाने की आदत नहीं है ना, तो आई वाज स्कैर्ड। खाना पुत्र जी इसलिए नहीं दिया कि इससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट काम करना है। अरे बेटी आपका कब से इंतजार कर रही हैं। शाम होते ही वो छत पर चली गई, बोल कर गई हैं कि जैसे अभी आएगा ना तो उसको ऊपर भेज देना। पहले हम कफ सिरप पियेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। हाँ, उन्होंने फोन करके मुझे बताया, मैं भूल ही गया। एक्चुअली क्या है ना, उनका जो कॉफ सिरप होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए मुझे थोड़ा सोडा चाहिए होगा। कहाँ होगा सोडा? पुत्र जी मैं दे देती हूँ, किचन से अभी लेके आई। अरे आप क्यों मेहनत कर रही है, यहीं पर रुकिए, मैं जाकर ले लेता हूँ। नहीं आप ऊपर जाओ, मैं लेके आती हूँ। रुकिए ना, पर आप लोग बातें कीजिए, मैं जाता हूँ। इस फीलिंग के लिए शादी जरूरी है क्या? अगर ऐसा है तो ये फीलिंग मेरी किस्मत में ही नहीं है, क्योंकि मैं शादी ही नहीं करूंगी। बच्चे मेरा ये मतलब नहीं दे, इट्स ओके। मेरी और पूरब की वजह से तेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब नहीं। इसीलिए मैंने पूरब को फिर से बोल दिया कि हम आइंदा से कभी नहीं मिलेंगे। अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो इट्स बेटर ना वी डोंट मीट। और ये सब कुछ मैं अपनी दी के लिए नहीं, जीजू के लिए कर रही हूँ, जिन्होंने मेरी दी पर इतना भरोसा दिखाया, इतनी इज्जत की, इतनी खुशी दी जो वो डिजर्व करती है। तो मैं जीजू को ये खुशी नहीं दे सकती क्या? जीजू की खुशी आलिया की खुशी में, और आलिया की खुशी नहीं दी। मैं पूरब और आलिया को अलग होने की नहीं, उनकी एक होने की वजह बनना चाहती हूँ। और ये तो तभी होगा ना जब मैं और पूरब अलग रहेंगे। आई नो थोड़ी तकलीफ होगी, बट आई विल मैनेज दी। उससे ज्यादा शायद पूरब आलिया को डिजर्व करता है। पूरब आलिया का प्यार ही नहीं, उसका भरोसा है, उसकी जिद है, उसका
ऑब्सेशन है दी, उसकी जरूरत है दी। और वैसे भी आलिया तो पूरब से पहले मिली थी ना, तो पहला हक आलिया का ही तो बनता है। और मेरी खुशी तो तुम दोनों के साथ रहने में। अगर तुम दोनों साथ रहोगे तो मैं पूरब से जिंदगी भर अलग लेने के लिए तैयार हूँ। जानकी ले, गरम गरम जलेबी और समोसे रख दे। हाँ, ये अभिया। क्या हुआ पुत्र जी? आलिया, अभी का फोन आ रहा है। आलिया, एक बार उठा तो लो। आलिया, पिक अप द फोन। साहब, ये अभी सर ने पेपर साइन करने के लिए दी है। हाँ भी बोल ना पूरब, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ इस वक्त। क्या वो सब ठीक है ना? मैं तुझे तेरे घर के बाहर वाले रास्ते पे मिलूंगा। ओके। अभी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कहीं फिर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गई? वैसे भी उसका कुछ पता नहीं, उसे किसी भी वक्त किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता। अभी तो तूने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब कुछ ठीक है ना? याद है पूरब, तूने मुझसे क्या कहा कि मैं तुझसे जो भी मांगूंगा तू मुझे देगा, मैं जैसा कहूंगा तू वैसा ही करेगा। याद है तुझे? कल तू इतना खुश था ना कि मैं तुझसे कुछ भी मांगता ना तो तू उसी वक्त उस बात के लिए राजी हो जाता। लेकिन मैंने उस वक्त तुझसे नहीं मांगा, लेकिन आज मांगूंगा। क्या हुआ पूरब, तू ऐसे क्यों देख रहा है? तूने जो कहा वो सच था या झूठ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? वो सच था या झूठ? पूरब, तू कुछ बोलना नहीं चाहता या फिर तूने अपना इरादा बदल लिया है? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो कुछ भी कहा था एकदम सच कहा। प्रज्ञा दी पे भरोसा करके तूने मुझे यकीन दिला दिया कि तू ही मेरा दोस्त अभी। इसलिए आज तू जो भी मुझे बोलेगा ना अभी मैं वो करूंगा। कुछ भी अभी कुछ भी। You know, पूरब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसलिए जो तू कह रहा है ना वो तुझे करके दिखाना होगा। अभी तू एक बार बोल के तो देख। तू जो भी बोलेगा मैं वो करूंगा, यहाँ तक कि आज मैं तेरे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार। जान नहीं, मुझे तेरी जिंदगी चाहिए। तेरी जिंदगी जिसे मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, जिसमें तुझे वही करना होगा जब मैं कहूंगा। मैं कुछ समझा नहीं। तुझे शादी करनी होगी। वो भी मेरी पसंद की लड़की से। तू चाहता है ना कि मैं तुझसे भरोसा करूं, तो तुझे शादी करनी होगी, वरना तू जा सकता है पूरा। मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं समझूंगा कि मैंने अपना एक दोस्त खोया है, एक ऐसा दोस्त जिसने मुझसे झूठ बोला है, एक ऐसा दोस्त जिसने कल मुझसे एक वादा किया था लेकिन आज उसी बात को नकारा है। पता है, एक झूठ बोलने वाले दोस्त से ना एक सच बोलने वाला दुश्मन बेहतर है। तू मानता है ना इस बात को? और जो इंसान दोस्ती में झूठ बोलता है ना वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं है पूरा। इसलिए चला जाए ऐसे पूरा। अभी झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, नहीं बोल रहा झूठ। अरे मैं तो यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे समझाऊं तुझे। ठीक है, अगर अपनी बात बनवाने में तेरी खुशी है ना अभी तो वही सही। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।